बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रशीद साफ़ी और आप देख रहे प्रोग्राम 7वां दिन। तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। ये सॉन्ग आजकल हर एक के ज़ुबान पे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी इस गाने की धूम है। और आज हमारे मेहमान इस गाने के तख्लीक़कार, असल वारिस आज हमारे साथ मौजूद है। इस गाने को बनाने वाले, इस गाने को निखारने वाले और इस गाने को पेश करने वाले शान खान आज हमारे मेहमान हैं। शान साहब, बहुत शुक्रिया आपके आने का। जी, ऑलवेज़ वेलकम। शुक्रिया आप लोगों ने दावत दी मुझे और ऑक्सीजन टीवी का और इसके सारे जितने भी मेंबर्स हैं, जो ऑनर्स हैं, उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने अपना कंटेंट दुनिया के सामने पेश किया कि डेफिनेटली वर्ल्ड वाइड तो ये गाना काफ़ी माशाल्लाह फेमस हुआ है जी। तो आप लोगों ने अब आज ज़रा कुछ चीज़ों पे रोशनी जी, ये इस गाने पे तो ज़रूर बात करेंगे क्योंकि इसकी शनाख्त और इसकी पहचान आपसे बिल्कुल मुंसलिक है और आपके ख़ानदान से बल्कि हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, देखने वाले ज़रूर आपके बारे में तो जानते हैं, लेकिन मज़ीद मैं चाहता हूँ कि आपका बैकग्राउंड जो है, ज़ाती तौर पर मुझे पता है कि कबायली इलाक़ा जात जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, वहाँ से आपका ताल्लुक़ है। अपने फैमिली के बारे में, अपने इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में कुछ बताएं कि आपने किस तरह मौसीक़ी का जो इस फ़न को इख्तियार किया है और आपका आगाज़ किस तरह हुआ, इस हवाले से थोड़ा सा हमें बताइएगा। बिल्कुल जी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं सबसे अहम बात जो ऐड करना चाह रहा हूँ, जो कि इसमें ऐड ऑन होगी, मेरी फैमिली से ही रिलेटेड ये सारी चीज़ आ रही है। मेरे वालिद साहब का जिक्र मैं करूँगा। जी ज़रूर। कमाल मसूद साहब जो कि एक लेजेंड थे, अब हमारे दरमियान में नहीं है, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। आज ये गाना जितना फेम हुआ है, इसके सारी क्रिएटर बेसिकली वो थे कमाल मसूद। अच्छा, आपके वालिद साहब जो बहुत बड़ा नाम है पश्तो मौसीक़ी में और उन्होंने उर्दू में भी काम किया। कैसेट्स के दौर से उन्होंने किया, तकरीबन 45 एल्बम्स हैं उनके, उससे भी ज़्यादा। और उन्होंने जो मौसीक़ी स्टार्ट की वो 40 इयर्स के बाद। पहले वो कतर नेवी में थे, वो प्रोफेशन उनका कुछ और था। यहाँ आए पाकिस्तान, तब जाके जो है ना एक रेंडमली एक मूवी में उन्होंने गाना गा दिया अपने दोस्त की फरमाइश पे। वो गाना हिट हुआ। खैर वो उनका स्टार्टअप नहीं था। फिर उन्होंने एक किस्म की यू कैन से कि कुर्बानी दी, या अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। बेशक इसमें कोई शक नहीं है। ज़ाहिर है वज़ीरिस्तान जैसे इलाके में मौसीक़ी के फ़न को इख्तियार करना कोई आसान बात नहीं, बिकॉज़ हम रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारी पूरी फैमिली मतलब एक रॉयल फैमिली है जो कि वज़ीरिस्तान से, और मोस्टली जो हमारे बड़े हैं वो आर्म फोर्सेस की अगर बात की जाए, पॉलिटिकली बात की जाए तो माशाल्लाह बहुत अच्छे ओहदों पर, और उन्होंने अपना नाम मनवाया। और मगर हम लोग, मैं और मेरे वालिद साहब ने पहले ये स्टार्टअप लिया। यानी आपके ख़ानदान में आपके वालिद साहब से पहले मौसीक़ी के फ़न से कोई वाबस्ता नहीं? कोई भी वाबस्ता नहीं था जी। तो उन्होंने स्टार्टअप लिया जी। जैसे ही स्टार्टअप लिया उन्होंने तो मुश्किलात तो उन्हें पेश आई होंगी ना। आप एक आपके पहले तो फैमिली की दादा साहब थे, वो आपके कबीले के सरदार थे, उनके बड़े भी सरदार अपने कबीले के रहे हैं, तो मुश्किलात तो कमाल साहब को तो काफ़ी पेश आई होंगी। बिल्कुल, मैं बिल्कुल ये ऐड ऑन करना चाहूँगा थोड़ा सा एक हिस्ट्री, ताकि पता चले। हाजी मेहरदिल ख़ान जो कि मेरे परदादा थे, ठीक है, ग्रैंडफादर थे हमारे, वो उनकी एक हिस्ट्री है जी। पाकिस्तान बनने से भी पहले जब नेहरू साहब आए थे और गोरे थे उनके साथ कुछ वहाँ पर आए थे, और हुकूमत थी उनकी अभी अंग्रेज़ों की हुकूमत थी अभी, मतलब पाकिस्तान भी आज़ाद नहीं हुआ था। 1947 से भी पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। तो नेहरू साहब ने कान में बोला मेरे परदादा को, हाजी मेहरदिल ख़ान को, कि आप क्या हमारे साथ मिल जाएं, ठीक है, हम आपको आज़ाद करवा देंगे। तो उन्होंने स्टिक उठाई, नेहरू को बोला कि तुम कौन होते हो हमें आज़ाद करने वाले। तो वो कैप्चर की है पिक्चर गोरों ने बाकायदा, और मीश एक बुक है जिसमें बाकायदा उसकी सैलाब मसूद साहब की जो किताब है मीश, बिल्कुल मीश, उसमें जो है ना उनकी ये पूरी पिक्चर जो है ना कैप्चर की गई है और सारी हिस्ट्री बताई गई है। तो ये बेसिकली हमारी हिस्ट्री है हमारी फैमिली की। यहाँ से फिर कमाल मसूद साहब आए और इस फील्ड में उन्होंने कुर्बानी दी बाकायदा। उन्होंने कहा कि मैं अपने कल्चर को प्रमोट करूँगा। हालांकि कमाल मसूद साहब माशाल्लाह उनका उर्दू एक्सेंट और उनकी जो नॉलेज थी कि कोई अगर PhD लेवल का बंदा भी उनके साथ बैठ जाता उर्दू का, तो वो एक बार कंफ्यूज हो जाते थे कि यार इतनी क्लियर अदायगी और इतनी खूबसूरत उर्दू और इतना नॉलेज माशाल्लाह उस बंदे में। मगर उन्होंने पश्तो के लिए काम किया, कुर्बानी। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपना कल्चर प्रमोट करूँगा। उन्होंने पहला एल्बम किया
Shin Gadai Chaleji, Womayani Los Loswaro Chawa Chero Devrina. This is in ये वज़ीरी एक्सेंट में और फिर 40-45 एल्बम उनके आए। अच्छा, ये तो आपकी खुशकिस्मती रही कि आपके वालिद साहब ने आपके लिए मौसीकी के दरवाज़े आपके ख़ानदान में खोल दिए थे। उसके बाद आपका आना, जब आप आ रहे थे तो आपको कमाल साहब ने अलाउ किया, आपको आने दिया, आपके ख़ानदान के बाकी लोगों का रद्द अमल क्या था आपके बारे में? गुड क्वेश्चन, ही अच्छा क्वेश्चन था आपका। हाँ बिल्कुल, मेरी फील्ड में आना, फिर खैर मैं ये ऐड ऑन पूरा कर देता हूँ कि फिर कमाल मसूद साहब ने जब स्टार्टिंग एल्बम्स पश्तो में किए, ठीक है, अपने कल्चर को प्रमोट किया, कैसेट्स का दौर था जी कैसेट का इस दरमियान में सर इन्होंने एक एल्बम किया, तुम चले आओ पहाड़ों कसम, लैला मेरी लैला उस एल्बम का नाम था। उसमें पहाड़ों की कसम सेकंड सॉन्ग था, ठीक है, उसका और ये किस ज़माने की बात कर रहे हैं आप? सर ये 90s की बात कर रहा हूँ, मतलब 90s, आई डोंट नो द एग्जैक्ट वो, बट ये कि 90s 95 होगा या मैक्सिमम। पुराना कैसेट्स का दौर था सर। सोनिक एक कंपनी होती थी उस वक्त, और ऑडियन, सोनिक और चानी, ये कंपनियां हुआ करती थी। नुसरत फतेह अली खान साहब के माशाल्लाह एल्बम करते थे सोनिक वाले, क्योंकि बहुत माशाल्लाह उस वक्त वो कवाली द मस्त कलंदर का दौर की बात कर रहा हूँ सर। उसमें सर ये गाना आया और उनके साथ बाकायदा ये रॉयल्टी बेस पे जो है ना बात की गई, सोनिक ने बात की, ठीक है। सोनिक ने कहा कि सर या तो आप हमसे कैश ले लें, ठीक है, इस एल्बम का, वरना आप फिर रॉयल्टी दे दें। मेरे अब्बू ने कहा कि उस वक्त 1 रुपया बहुत बड़ी चीज़ होती थी, ठीक है। उन्होंने कहा 1 रुपीज़ पर कैसेट, जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे मिलेगा, जितना ये बिकेगा, ठीक है। सोनिक के साथ ये उनके हुकूक का मुआहदा हुआ। बिल्कुल ठीक। तो सर वो जब हुआ, वो कैसेट तो अब मैं कहता हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में, मतलब दुबई में लोगों ने जो है ना वो कैसेट्स लॉक करवाए, बुक करवाए, और मतलब पहले ऑर्डर करवा देते थे, और इतना ये गाना इतना हिट हुआ पहाड़ों में। बट डेफिनेटली दौर ऐसा था सर कि वीडियोस थी नहीं उस वक्त, तो उस लेवल पे मार्केट नहीं हुआ वो गाना ना। ठीक। और यही वजह थी शायद कि ये जो हमारे अभी कौमी हीरो जो अभी पिछले दिनों शहीद हुए, कोहे पैमा अली सतपारा साहब, ये गिलगित बल्तिस्तान और हमारी कबायली इलाक़ों में तो मशहूर था ही, और अब तो पूरे पाकिस्तान में तो क्या हिंदुस्तान में हर जगह इस गाने की धूम है। यही वजह थी कि वो भी पहाड़ों के लोग, आप भी पहाड़ों के लोग, तो अली सतपारा का भी पसंदीदा गाना था। माशाल्लाह जी, पसंदीदा गाना था। और मेरे ज़हनो गुमान में ये बात नहीं थी कि इस तरह से अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे जी, वो नेशनल हीरो थे हमारे, इसमें कोई शक नहीं है। मगर वो कहते नहीं है कि जब मैंने उसको वीडियो क्लिप देखा, मुझे कुछ मेरे फैंस ने भेजा कि ये देखिए ये कैंप में गा रहे हैं, उस वक्त तक अली सतपारा का ये पता भी नहीं था कि गायब हो जाएंगे या कुछ ऐसा, मतलब ये पहले ही मुझे ऑडियो आ गया था। तो डेफिनेटली वो पहाड़ी लोग थे, हम भी पहाड़ी, और वो गाना बिल्कुल सूट कर रहा था। उसने अपनी ज़िंदगी पहाड़ों को दी थी ना, तुम चले आओ पहाड़ों कसम, उसने गाया। और उस वक्त मेरा सॉन्ग रिलीज़ था जी, और उस वक्त तकरीबन इस सॉन्ग के व्यूज़ थे अराउंड अबाउट 12 मिलियन क्रॉस कर चुके अब थे। तो 20 मिलियन के करीब है इसके अब तो ऑलमोस्ट। अच्छा, ये जो आपने रीलॉन्च किया इस पे भी बात करेंगे, लेकिन मैं इस पे बाद में आऊँगा। आपसे जो मेरा जो सवाल था कि आपने किस तरह आगाज़ किया। आपका पहला गाना तो शायद ये तुम चले आओ पहाड़ों की कसम ये तो नहीं था, इससे पहले भी आप गा चुके थे, स्पेशली पश्तो में भी आपने काफ़ी काम किया। मेरे जी तकरीबन 11 ईयर्स हो चुके हैं इस फील्ड में, 11 साल पूरे हो रहे हैं मुझे जी माशाल्लाह, और काफ़ी डेफिनेटली वही जो आपका स्टार्ट का ज़माना था, मैं चाहूँगा कि आपके वालिद साहब ने आपकी रहनुमाई की, आपको मना किया, उसका जो रद्द-ए-अमल था जब उन्हें पता चला कि मेरे बाद जो मेरे फर्जंद है वो भी आना चाह रहे हैं मौसीकी में। बिल्कुल जी, ये क्वेश्चन का बिल्कुल मैंने एक्यूरेट जवाब उस वक्त नहीं दिया था। वो यही था कि जब मैं आया इस फील्ड में, आना चाहा मैंने, ठीक है, मैं भी स्टडी कर रहा था अपनी, तो कुछ लड़के आए जिनका बैंड बना हुआ था, उसका वोकलिस्ट नहीं था, सिंगर नहीं था, उनको चाहिए था। एक वैसी एक शॉर्टकट पार्टी सी बनाई हुई थी, स्टैग 10-11 साल पहले की बात, जिसमें बारबेक्यू चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि यार ये हमारा पड़ोसी है, हम मुझे इंट्रोड्यूस कराया दोस्तों ने, इसकी बड़ी अच्छी आवाज़ है, ज़रा देखो तो सही कैसा है जी। मैंने उन्हीं की कंपोजिशन गा के उन्हें सुनाई, तो उन्होंने कहा कि यार रिक्वेस्ट करता हूँ आप हमारे लीड वोकलिस्ट बन जाए। वहाँ से मेरा स्ट्रगल जारी हुआ जी। मैं एक बैंड था मेरा पहले, अलग द बैंड के नाम से। अच्छा, मैं लीड वोकलिस्ट था, और मैं जॉनरा ही मेरा चेंज था। हम रॉक करते थे, हम लोग जो है ना पॉप की साइड पे, हमसे हमें क्लासिकल, रैप में भी आपने कोशिश रैप में भी थी। तो मैं उस साइड पे देखे ना, अब इंसान की ज़िंदगी किस तरफ कब पलटा ले लेती है या कब चेंज आता है आप में, वो आपको पता नहीं है। अल्लाह ने जो मुकर्रर किया आपके लिए वो बहुत खूबसूरत होता है, वो एक्यूरेट होता है आपकी, और आप पे सूट करता है वो चीज़।
मगर इंसान तो बेवकूफ़ है, वो तो अपने हिसाब से लगा रहता है। एक स्ट्रगल तो जारी होनी चाहिए ना बंदे की। ठीक। वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया और मैंने ज़हनो गुमान में नहीं था कि मैं किसी दिन पहाड़ों की कसम गाना भी गाऊंगा। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट फिर एक पल गाना किया। मैंने पहले बैंड के कुछ गाने किए, इकास वगैरह काफ़ी। उसके बाद सर मैंने कंपटीशन किया है संगीत आइकॉन, जो कि इंडस विजन नेटवर्क का कंपटीशन था। ठीक। बहुत बड़ा पाकिस्तान संगीत आइकॉन, उसमें मैं सेकंड आया पूरे पाकिस्तान से। फिर वापस आके मैंने फर्स्ट गाना जो किया सोलो, एक पल गाना था, जिसमें मैंने मावरा हुसैन को इंट्रोड्यूस किया, जो कि माशाल्लाह आजकल हमारी इंडस्ट्री की सुपरस्टार है। पड़ोसी मुल्क में भी उनकी एक मूवी आई है, रिलीज़ हुई है। उसको फर्स्ट इंट्रोड्यूस मैंने किया था उस लड़की को। ठीक ठीक। फिर मैं पश्तो में आया सर, बड़ी अजीब अन्नी जर्नी पश्तो थी। भी हम आपसे सुनेंगे, फरमाइशें तो आप हमारे देखने वाले भी आपसे करना चाह रहे हैं, उनका भी जी चाह रहे हैं कि आपसे जो आपकी सुपर हिट चीज़ें हैं वो ज़रूर सुने। लेकिन मैं चाहूँगा जो मेरा अपना एक फेवरेट है कि तेरे शहर में, उसका थोड़ा सा आप झलक अगर हो जाए तो मज़ीद मज़ा आ जाएगा। और ऑक्सीजन के जो देखने वाले हैं वो भी ज़रूर आपकी को फ़न का मुजाहरा भी देखना चाहेंगे। शहर में हम सनम आए हैं बस एक लहर में, लहर में। ओ तेरे शहर में हम सनम आए हैं बस एक लहर में, लहर में। ओ तेरे शहर में हम सनम आए हैं बस एक लहर में, लहर में। शहर में हम सनम आए हैं बस एक लहर में, लहर में। तेरी गलियों ने भी हमको दिया है धोखा, तेरे शहर में हम सनम आए हैं बस एक लहर में, लहर में। ओ तेरे शहर में हम सनम आए हैं बस एक लहर में, लहर में। शहर में हम सनम आए हैं बस एक लहर में, लहर में। वो सारे दोस्त भी मिलते हैं अब कम कम से तेरे शहर में हम सनम आए हैं बस एक लहर में, लहर में। ओ तेरे शहर में हम सनम आए हैं बस एक लहर में, लहर में। चले आओ ना तड़पाओ तुम्हारे शहर में हम सनम आए हैं बस एक लहर में, लहर में। हमें जाने का रास्ता तुम बता जाओ तुम्हारे शहर में हम सनम आए हैं बस एक लहर में, लहर में। ओ तेरे शहर में हम सनम आए हैं बस एक लहर में, लहर में। नाजरीन, शान खान साहब से हमारी ये गुफ्तगू इसी तरह जारी रहेगी, लेकिन प्रोग्राम में इस वक्त एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक की तरफ जाते हैं।
वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद है शान खान। अच्छा ये बताइएगा शान भाई कि ये जो आपकी कंपोजिशन होती है, बेशतर गाने जो आपके सुपर हिट है आपके वालिद साहब की कंपोजिशन और लिरिक्स भी गालिबन उन्होंने ख़ुद ही तख्लीक किए हैं। आप ख़ुद अपना भी बहुत सारा कंटेंट डेवलप करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। आप अब तो वालिद साहब बदकिस्मती से हयात नहीं रहे हैं, जो अब आपका तख्लीक का सफ़र है वो किस तरह जारी रहता है, यानी आपकी कंपोजिशन कैसी होती है, आप लिरिक्स कहाँ से लेते हैं, आपका जो बाकी जो पूरी मेकिंग का पूरा सिलसिला है वो आपसे जानना चाहेंगे। जी अपकमिंग जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं या यंगस्टर्स आ रहे हैं उनको भी ये इंटरव्यू ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली जो एक सक्सेसफुल वो इंसान देखते हैं कि जो आपकी फील्ड का बंदा है, वो आगे आया तो उसकी हिस्ट्री ज़रूर आप बात आसानी से समझ आती है, बिल्कुल आसानी समझ आती है और स्ट्रगल का पता चलता है कि यार बेसिकली लोग समझते हैं कि शायद बहुत इजी है स्टार बनना या कोई इतना। सर इवन अभी भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं सर, अब यू वॉन्ट बिलीव, और इंसान है ही ऐसा सर, स्ट्रगल करता रहता है जब तक आप कब्र में नहीं चले जाते, आप स्ट्रगल करते रहोगे सर। ठीक है, प्रोडक्शन सर करनी पड़ती है, ठीक है, धूपों में सर और सख्त ठंड में जो है ना आपको करना पड़ता है प्रोडक्शन। आप अच्छी वीडियो देंगे सर, ठीक है, अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे, तब जाके जो है ना वो चीज़ आपको फीडबैक देगी और आपको जो है ना उस चीज़ का एक फ़ायदा मिलेगा। अभी रिसेंटली मैंने एक इवन ये तेरे शहर हो गया, तेरे शहर में मुझे अभी भी याद है, मुझे स्ट्रोक हुआ था गर्मी का, ठीक है, और मैं मतलब जब वीडियो आप कर रहे थे, यस बिल्कुल, एक जगह पे मतलब एक रेलवे स्टेशन का जो क्लिप था वहाँ मुझे स्ट्रोक हुआ सर, और मैं इसी तरीके से मतलब जैसे एक साइड है ना, लेफ़्ट साइड पे ही मैं चलता गया और आई वॉन्ट बिलीव, यू वॉन्ट बिलीव के मतलब वो क्या हुआ, मेरे ज़हन को मानो वो सारे हंस रहे थे कि यार मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता, आप कैसे ऐसा हो, मगर मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये वजूद मेरा एक साइड पे चला गया ना, वो स्ट्रोक था, हीट स्ट्रोक था। यानी मुश्किल काम है सर, मुश्किल काम है सर, प्रोडक्शन मेहनत करनी पड़ती है, कोई स्टार इसमें कुछ नहीं होता, आपको टिल द एंड ऑफ योर, यानी जो लोग सुन रहे हैं या आप लोग आप जैसे स्टार्स को लोग देखते हैं वो उससे उसको एंजॉय करते हैं, लेकिन उनके इस एंजॉय करने के बैक पे जो आप लोगों को मेहनत करनी पड़ती है वो बहुत स्ट्रगल है सर, स्ट्रगल है बहुत। फिर एक एक शॉट अच्छा नहीं है सर, वो आपका पूरा दिन फिर गायब हो जाता है, ठीक है, आपका पूरा दिन ज़ाया हो जाता है, तो फिर से जो है ना रिपीट। एक अभी मैंने रिसेंटली सर एक सॉन्ग किया, एक पश्तो गाना किया जो कि अभी अभी रिलीज़ हुआ है, तो मैं अपने व्यूअर्स को भी कहूँगा ज़रूर जाके देखिएगा उस गाने को, गुनाहगार बाय शान खान। आप शान खान सॉन्ग सर्च करेंगे यूट्यूब में तो तीसरे चौथे नंबर पे वो सॉन्ग आपके पास आएगा। सर ये गाना मैंने गनी खान का कलाम किया। अब ये जो वीडियो है ना सर, पश्तो के बहुत बड़े फ़लसफ़ी अजीम जी सर, गनी खान बहुत बड़ा नाम है, और गनी खान को गाना हर किसी की बस की बात भी नहीं, बिल्कुल बहुत तरीके से गाना। सरदार अली टक्कर के बाद शायद ही किसी ने उसके साथ इंसाफ किया, बहुत कम यंगस्टर्स ने ये ट्राई किया, और बहुत मतलब एक बार सोचना पड़ता है आर्टिस्ट को कि यार गनी खान को मैं गाने जा रहा हूँ तो कितना कुछ मुझे फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत अदब पहले तो उनके कलाम को समझना पड़ता है कि उसमें फ़लसफ़ा क्या है, उनका मैसेज क्या है। तो शान भाई मैंने तो सुना है ये गाना, और बहुत ही आपने उनकी जो ये कलाम गनी खान साहब का गाया है बहुत ही आला अंदाज से कहा है, तो क्या ऑक्सीजन देखने वाले भी ज़रूर इनका नज़ारा, आल दो कि हम उर्दू में प्रोग्राम कर रहे हैं लेकिन ये मौसीकी की ज़ुबान हर किसी को समझ आती है। बिल्कुल सर, हमारी फरमाइश आपसे होगी कि गुनाहगार का जो आपका टाइटल से जो आपने एक सॉन्ग अभी रिसेंटली रिलीज़ किया है उसकी कोई झलक भी हो जाए तो मेहरबानी। बिल्कुल जी, मैं आपको सुना देता हूँ। और ये गाने की कंपोजिशन मैंने खुद की है जी, ठीक है, ये मैंने खुद कंपोज किया। अच्छा। और म्यूज़िक अरेंजमेंट किया आइवन शफीक ने, जो कि मोस्टली मेरे हर गाने का पहाड़ों कसम भी उन्होंने अरेंज किया। नो डाउट और उस साइड के लिए बहुत बड़ा, पाकिस्तान के सतह पे बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम आइवन शफीक। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, म्यूज़िक हैज़ नो लैंग्वेज और नो बाउंड्रीज, तो ये इसकी और आपसे बाद में इस कलाम के बारे में जो आपने पेश किया उसके बारे में, उसका मफहूम जो है आपसे हम पूछेंगे, आप हमारे देखने वालों को, ऑक्सीजन देखने वालों को आप उसका मफहूम ज़रूर फिर बताएं। ज़रूर जी प्लीज़। थैंक यू। मीना मीना पखलवायम मीना लरम हैवानियम चिकुम से ज़्वानी उरवी चिकुम से दघुंग्रो शंवी चिदचा तंबल टंगवी नुसमा
गुनाहगारियम गुनाहगारियम हम द खुदे हम द दिलदारियम गुनाहगारियम गुनाहगारियम हम द खुदे हम द दिलदारियम बेवफा मोहब्बत की नफ्स परस्त तो बेख्तियारियम अजीबा बेरूह हलारदा अजीबा पेजी कारवान ककदम अखलम गुरजेगम कौदरेगम तावान यो सुरूर में दे गूगल के मसवजी दनाना नपमीना मस्ते पुशुम नपसुद ओना पस्यान गुनाहगारियम कललाड शमा जुमाता पसजदा पजारी प्रेवजम शल सजदे में कड़े नवी ब्यादचा पयारी प्रेवजम यो मक्का द मुसलमान वी द काफिर यो बुतखाना हर अवराज बदलवमा नवे नवे में खाना गुनाहगारियम गुनाहगारियम आदम खोर यमा खपल जान खुरम खपल खाहिस्त खबर कमा अजदहायम खपल जानान खुरम अजदहायम खपल जानान खुरम बस्ते बस काले बनिया ददवाले वाले बाब जमकडक स्तरगी कपटे टंगवा देखो ग्रबाब बहुत खूब शान भाई, कमाल कर दिया। ये जो हमें तो समझ आ गई, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसका जो ये कलाम है, इसका मफ़हूम गनी ख़ान ने मेरे ख़्याल में इंसान की जो कमज़ोरियाँ है, इंसान का जो एक जिसको कहते हैं कि इंसान अपने उसमें नहीं रहता, वो पूरा एक फ़लसफ़ा उन्होंने इंसान की कमज़ोरी और इंसान के अंदर जो ख़ामियाँ है उसको बयान करने की बहुत ही एक शायराना अंदाज़ तो उनका बहुत ही निराला है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आपने इस कलाम का इंतखाब क्यों किया?
ये कलाम बेसिकली इस तरह से था कि टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बाद में पता चला कि सरदार अली टकर साहब ने भी ये गाया था, ठीक है, और काफ़ी नो डाउट वो भी लेजेंड थे अपने उससे, मोस्टली गनी खान को उन्होंने गाया। मगर मेरे चाचू भी हैं और कज़न भी हैं हम लोगों के, मतलब मेरे अबू के कज़न हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से एक तर्ज बनाई थी, वो कुछ और था, ठीक है। उस तर्ज को भी थोड़ा मिलाया और थोड़ा मैंने खुद इनोवेशन किया, इसमें चेंज किया इस तर्ज को। वो कंपोजिशन मुझे इतनी अट्रैक्ट हुई थी इसकी, और ये शायरी मुझे कि मैं काफ़ी टाइम 7 साल पुराना ये मैं सुनता था उनकी आवाज़ में, कभी कभी हारमोनियम पे वो गाते थे। मुझे एक था कि जब भी मुझे कोई मौका मिलेगा तो इसको मैं ज़रूर मतलब दुनिया के सामने लाऊंगा। और गनी खान एक बहुत बड़ा नाम है, उसको जितना आप छेड़ने की कोशिश करोगे वो उतना ही एक ऐसा धागा है कि वो बड़ा होता जाएगा, वो ख़त्म नहीं होगा। वो एक ऐसा फ़लसफ़ा है। मगर ये कि उसमें से ये भी एक ऐसी चीज़ है गनी खान की कि जिसमें उन्होंने अपने खुदा से मुखातिब होके, अपने रब्बुल आलमीन से मुखातिब होके एक्सेप्ट किया है एज ए शायर, एज ए इंसान कि मैं वाकई गुनाहगार हूँ और मेरा नफ्स पे मुझे कंट्रोल नहीं है। सो इट्स बेटर कि मैं आजिज़ी करूँ। उल्टा इस चीज़ को ये ना करूँ लाइक यू नो उस पर फ़ख्र गरूर ना करूँ कि नहीं मैं गुनाह किया भी है और इस बात पे मुझे फ़ख्र भी है। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ये पहला ही पोइट कोई ऐसा होगा जिसने एक्सेप्ट किया कि यानी खुदा के सामने कन्फेशन की गई है और अल्लाह से माफ़ी की भी तलबगार, और वो एक नसीहत है, यू कैन से। ठीक बड़ी खूबसूरत। नाजरीन, शान खान साहब से हमारी ये गुफ्तगू इसी तरह जारी रहेगी, लेकिन प्रोग्राम में इस वक्त एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। ब्रेक की तरफ जाते हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद है शान खान। अच्छा शान भाई, अब आते हैं जो आपका शाहकार है, आपके वालिद साहब, और फिर उसके बाद उसमें आपने भी अपने फ़न का कमाल दिखाया और उसकी वीडियो भी बहुत आला, और जिस तरह हमने पहले जिक्र किया, पहाड़ों की कसम की बात कर रहा हूँ, मिलियंस में व्यू आ रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल एज है। आप थोड़ा सा बताएंगे कि इस गाने के जो है अमूमी तौर पे जब शहादत हुई अली सतपारा का, और उसके बाद अली ज़फ़र साहब ने जो भी अपनी तरफ से एक ट्रिब्यूट पेश किया, ये क्या किस्सा है? हमें तो पता है कि सालों पहले आपके वालिद साहब ने इसकी तख्लीक की थी, फिर उसके बाद आप इसके तख्लीकार बने। अली ज़फ़र साहब का जो है स्पेशली जो आपने राइट्स की बात की, कॉपी राइट्स की बात हुई, हुकूक की बात हुई, बहुत बड़े सिंगर है, उन्होंने आपसे कंसल्ट किया था इस हवाले से जब वो दोबारा रीमेकिंग कर रहे थे, तो आपकी बात हुई थी? ये थोड़ा सा हमें बताइएगा। जी, ये इस तरह हुआ कि मुझे गाना आइवन शफीक साहब ने भेजा पहले ठीक, तो मैंने नीचे देखा कि अली ज़फ़र साहब ने गाना गाया हुआ है और ट्रिब्यूट दिया हुआ ऑफिशियल अपने यूट्यूब चैनल से उन्होंने लॉन्च किया था गाना। आई वाज शॉक्ड कि यार कैसे हो सकता है, मुझसे कोई बात नहीं हुई थी उस वक्त तक। और मगर एक चीज़ जब मैंने देखी तो मुझे बिल्कुल तसल्ली हुई। नीचे उन्होंने मेरे वाले साहब का नाम मेंशन किया हुआ था कि ओरिजिनल ट्रैक बाय कमाल मसूद साहब, ठीक है। बट स्टिल शायद उनको पता नहीं था, और मुझे खुद हैरानी है कि पता नहीं कैसे उनकी मैनेजमेंट को भी पता नहीं चल पाया, हालांकि उस वक्त तक मेरे 14 मिलियन व्यूज़ होते जी, उससे पहले अली शायद। और अगर आप कहा जाए कि ये गाना अली सतपारा साहब ने बेशक शायद पुराना सुना होगा, मगर जब नया मैंने लॉन्च किया ये गाना तब जाके ये इसने ज़ोर पकड़ा सही इस गाने ने ना, क्योंकि डिजिटल दौर है और बहुत फैला ये गाना, तब जाके डेफिनेटली अली साहब को भी रिमाइंडर आया, अली सतपारा साहब को भी, कि ये वही पुराना गाना शायद उन्होंने पहले भी सुना था। तो जब उन्होंने लॉन्च किया फिर मैंने ख़ुद कॉल की उनकी मैनेजमेंट को, फिर नो डाउट अल्लाह उनको और तरक्की दे अली ज़फ़र साहब को, नो डाउट उन्होंने फिर मेरी बात सुनी और मेरे साथ बाकायदा इस चीज़ पे उनकी मैनेजमेंट ने डिबेट की, और इसके जितने भी कोई जो इसका जुर्माना था वो भरा उन्होंने। अच्छा, हाँ, और साथ में जो है ना मुझे डेफिनेटली मेंशन किया मेरा लिंक भी अपने स्टेटस में कि यार वाकई एक्चुअल। फिर ये भी उनका बड़ापन है। आजकल तो लोग अपनी गलतियां फिर तस्लीम नहीं करते। बिल्कुल। तो वो उन्होंने जब ऐड किया, उन्होंने ये भी फिर क्लियर किया कि ये बेसिकली तो वालिद साहब का था, मगर हमें ये पता नहीं था कि उनके साहबजादे आप बेटे हैं उनके, और आपने भी गाया और इस गाने को दोबारा से आपने एक बूस्टअप किया।
तो वो चीज़ें सारी हमारी दरमियान में अब क्लियर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और शायद यही वजह थी कि मैंने आगाज़ में कमाल मसूद साहब का इसलिए बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि वो बहुत बड़े नाम थे। माशाल्लाह आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपके वालिद साहब का मौसीकी के फ़न पे बहुत बड़े एहसानात हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है सर। और मैं बल्कि अभी भी यही कहना चाहूँगा अपने पाकिस्तानी भाइयों बहनों से और जितने मेरे फ़ैन्स हैं कि यार मतलब मेरे वालिद साहब को भी अभी तक मैं इस चीज़ का मुझे अफसोस है, या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी मुझे यह है कि अभी तक उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी नहीं दिया गया। ठीक है, ज़ाहिर है 40-50 तक एल्बम और हज़ारों की तादाद और इवन पहाड़ों की कसम ही मोर देन इनफ है। ठीक है जी, उनकी एक ऐसी क्रिएशन की जो अनस्टॉपेबल है, स्टिल चल रही है। ठीक है, इवन हमारे पड़ोसी मुल्क जो है, ठीक है, मैं इंडिया की अगर बात करूँ तो इस वक्त रैंकिंग में अगर आप और वज़ीरिस्तान से उठने वाली आवाज़ें जहाँ पे लोग समझते हैं कि सिर्फ गोलियाँ ही चलती हैं, जहाँ पे सिर्फ खुदकश ही बनते हैं, जहाँ पे सिर्फ टैंक और जहाज़ ही वहाँ पे हवाई जहाज़ और जो जेट जहाज़ है उन्हीं की गन गैरेज होती है, लेकिन आपके वालिद साहब और आप कितना बेहतर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बस यही बात है सर। अब देखें ना, ऑब्वियसली अगर पड़ोसी मुल्क में भी एक चीज़ हिट हो रही है, वो मतलब उर्दू बहुत बड़ी लैंग्वेज है, कोई मतलब छोटी चीज़ नहीं है। मतलब इस पूरे तकरीबन एशिया में इसको यूज़ किया जाता है और बड़े लेवल पे। तो उर्दू में फिर एक वज़ीरिस्तान के लोग उठ के अगर काम कर रहे हैं इस लेवल का, ठीक है, चाहे वो जिस भी टोन तो में उनको सरकारी सतह पे सरपरस्ती भी होनी चाहिए और उसकी रिकग्निशन भी होनी चाहिए। शान भाई, ये आपसे ये पूछना था कि ये जब आपका ये गाना पाकिस्तान के एक दूसरे हीरो अली सतपारा साहब के साथ तो मुंसलिक किया गया, जब भी उनका जिक्र होता है तो आपका गाना बैकग्राउंड में ज़रूर चलता है, स्पेशली उनका जो एक क्लिप जो बहुत ही वायरल है। जब आपका ये जो कनेक्शन बना आपके गाने का और अली सतपारा साहब का, तो आपको कैसे लगा? मुझे डेफिनेटली इस बात की अफसोस ये हुआ कि वो अब हमारे दरमियान नहीं रहे। जैसे मुझे भी पता चला, सुनता आ रहा था कि मतलब उनकी फैमिली अब ये सुन के रोती है। ठीक है, पहले हंसती थी क्योंकि उनका फेवरेट था, तो दिल में मतलब थोड़ा सैड भी हो जाता हूँ और खुशी इस बात की होती है कि चलो यार, मतलब हमारे नेशनल हीरोज़ भी जो है ना, उसके लिए एक सहारा था ये गाना कि मतलब मैं वो पहाड़ी का एक किस्म का बेटा था और पहाड़ी में जो है ना ने उसको जो है ना अपनी तरफ बुला लिया और वहीं पर जो है ना उसकी ज़िंदगी का इख्तिताम। और शायद अल्लाह आपको वालिद साहब को गरीक़ रहमत करे और आपको भी ये इत्मीनान होगा आप भी पहाड़ों के फ़र्जंद और एक दूसरे पहाड़ों का जो एक हीरो हमारा है, नेशनल हीरो है, उनसे इस गाने का एक निस्बत बन चुका है। आपको इससे भी काफ़ी इत्मीनान हासिल होगा। इवन सर, ये तो आप यहाँ के पहाड़ों की बात कर रहे हैं, इवन मैं बार बार वो पड़ोसी मुल्क की बात इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे कमेंट्स आ रहे होते हैं ना नीचे मेरे गाने पे, तो वहाँ पर ऐड के हिमालय हो गया, जैसे वहाँ के इलाके हो गए, और दुनिया में हर जगह के इवन मतलब ऐसे लोग जिनको ये लैंग्वेज आती भी नहीं है, ठीक है, जो पहाड़ दुनिया में जहाँ पाए जाते हैं उन लोगों के कमेंट्स आए हैं इस गाने पे, यानी हिंदुस्तान से और स्पेसिफिकली कि यार पहाड़ का जिक्र हो रहा है तो हमारे भी पहाड़ है और बड़ा रिलेशन है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि मौसीकी की कोई सरहद नहीं होती। हाँ। और ये एक बैनुल-अक़वामी ज़ुबान है जिसको हर कोई समझता है, हर कोई अप्रिशिएट करता है। शान भाई, आपसे ये मैं जानने की कोशिश करूँगा कि अली ज़फ़र साहब ने आपके गाने को उन्हें ट्रिब्यूट किया, अली सतपारा साहब को और उनकी पूरी टीम को। आप एक नेशनल टीवी पे इस वक्त बैठे, ऑक्सीजन का प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। इस गाने के असल वारिस आप हैं। आपके वालिद साहब तख्लीक़कार बने थे पहले, फिर उसके बाद आपने इस सफ़र को जारी रखा और इस गाने को बामरूज पे पहुंचाने में भी आपका बुनियादी किरदार था। हम चाहेंगे कि आप अपनी तौर पे इस गाने को अली सतपारा साहब को ट्रिब्यूट करना चाहेंगे? बिल्कुल जी, मैं बल्कि अपने कॉन्सर्ट्स में भी काफ़ी कर चुका हूँ उनको ट्रिब्यूट। मेरे यूट्यूब पे भी वीडियोस आ चुके हैं कि जो मैंने ऑफिशियल ट्रिब्यूट उनको, और जब ये केस हुआ था मैंने अपना लाइव गा के भी दिया था उनको ट्रिब्यूट, मतलब टिकटॉक्स वगैरह पे हर जगह पे मैंने वो अपने इंस्टा पे जो है ना उस क्लिप को वायरल करवाया और जो है ना मतलब वायरल हुआ बेसिकली, क्योंकि एक्चुअल वो था। मगर प्रॉपर वीडियो मैंने नहीं की, मगर डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म पे भी मैं आई रियली वांट टू डेडिकेट एंड वांट टू ट्रिब्यूट दिस सॉन्ग टू और लेजेंडरी मोहम्मद अली सतपारा साहब, जो कि अब हमारे दरमियान नहीं रहे। मैं उन्हीं को ट्रिब्यूट दूंगा क्योंकि डिज़र्व ही वही करते हैं और ये उन्हीं का के लिए शायद बना था ये गाना।
तो डेफिनेटली मैं ट्रिब्यूट देना चाहूँगा। जी नाजरीन, प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में मैं शान साहब का बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें वक्त दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की, अपने वालिद साहब के बारे में बताया, अपने फ़न के सफ़र के बारे में बताया, और सबसे बड़ी बात कि ऑक्सीजन के प्लेटफार्म को वो मोहम्मद अली सतपारा साहब के हवाले से उन्होंने ये बात यहाँ पे ऑन एयर कह दी, ऑन द रिकॉर्ड कह दी कि ये गाना शान साहब और उनकी फ़ैमिली की तरफ से मोहम्मद अली सतपारा जो हमारे कौमी हीरो का दर्जा हासिल कर चुके हैं, उनकी फ़ैमिली और उनकी शख्सियत के साथ इन्होंने ट्रिब्यूट किया। तो हम ऑक्सीजन की पूरी टीम भी शान साहब की मशकूर है। और आखिर में शान भाई, हमारी वही जो फरमाइश कि हमारे नाजरीन और ऑक्सीजन की टीम और पूरी उसके लिए हम चाहेंगे, देखने वालों को के लिए हम चाहेंगे कि आपसे फरमाइश करें सतपारा को इस प्लेटफॉर्म से, ऑक्सीजन टीवी से, और उनकी सब फैमिली मेम्बर्स को कि उनकी हिम्मत को सलाम है। और वो शहीद थे बेशक, और हमारे मुल्क का नाम रोशन करके गए हैं इस दुनिया से। और वो सदा कहते नहीं है कि शहीद हमेशा ज़िंदा होता है, तो उनको मैं ट्रिब्यूट देना चाहूँगा क्योंकि ये गाना शायद बना ही उनके लिए था। जी ज़रूर। सो देयर वी गो। चाप आए के मुलाकात हो आवाज़े से, कब से तन्हाई लगी बैठी है दरवाजे से। सनम तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। खबर ना सकी, तेरे आने की खबर ना सकी, याद तेरी दिल से भी ना जा सकी, याद तेरी दिल से भी ना जा सकी। हो गए पागल तेरी यादों में हम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। परेशान है, ये घटाएं तेरे बिन हैरान है, ये हवाएं तेरे बिन परेशान है, ये घटाएं तेरे बिन हैरान है। कर रही है रुत भी तो तेरा ही गम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम।
सुनिए झरनों की पुकारे हम सफर, सुनिए झरनों की पुकारे हम सफर। तेरे मिलने के लिए तरसे नजर, तेरे मिलने के लिए तरसे नजर। छा गई कैसी उदासी एकदम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम।